नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो भारतीय टीम इस साल का वर्ल्ड कप अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का छठा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान दसुन शनाका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से न्यूजीलैंड की ओर से टिम सीफर्ट और फिन एलन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों के द्वारा देखने को भी मिला। जी हाँ, श्रीलंका की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका की पहली 3 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद फिन एलन ने सम्मान दिया और कोई भी रन नहीं बटोरा। परंतु दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर फिन एलन ने अपना असली अंदाज दिखाया और कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए ऑफ साइड की ओर बल्ले का मुंह मोड़ा और गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए एक आसमानी छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, इस ओवर की चौथी गेंद पर भले ही एक छक्का न्यूजीलैंड की ओर से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद दिलशान मधुशंका ने इस ओवर में वापसी की और ओवर का अंत होने तक महज 8 रन बटोरने का मौका न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी को दिया। दोस्तों, पहले ओवर में श्रीलंका की ओर से तेज गेंदबाज आए थे, लेकिन दूसरे ही ओवर में गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पर कप्तान दसुन शनाका ने अपने स्पिनर गेंदबाज दुनित वेल्लालागे को गेंदबाजी करने बुलाया। परंतु दोस्तों, देखा जाए तो उनका यह फैसला दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से खराब कर डाला। जी हां, क्योंकि दुनित वेल्लालागे जैसे ही ओवर लेकर आए, स्ट्राइक पर मौजूद फिन एलन ने एक बार फिर अपना हाथ खोला और लगातार तीसरी और चौथी गेंद पर प्रहार करते हुए गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वही इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर उनके साथी बल्लेबाज टिम सीफर्ट ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और ओवर की अंतिम गेंद पर बेहतरीन लेग साइड की ओर शॉट खेलते हुए चौके के साथ अपनी पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, पहले 2 ओवरों में ही मानो जैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने अपना इंटेंट साफ कर दिया था। जी हां, क्योंकि महज 12 गेंदों का खेल अब तक हुआ था और इन 12 गेंदों पर न्यूजीलैंड ने 3 चौके और एक कीमती छक्का न्यूजीलैंड के लिए जड़ दिया था और दोस्तों, इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए। एक बार फिर मैच के तीसरे ओवर में घातक बल्लेबाज टिम सीफर्ट, जिन्होंने गेंदबाजी पर आए दिलशान मधुशंका को इस बार अपने पाले में लिया और सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, यह चौका आने से पहले टिम सीफर्ट का कीमती विकेट चटकाने का मौका श्रीलंका के पास बना भी था, परंतु महीश तीक्षाना की खराब फील्डिंग के चलते श्रीलंका की टीम ने यह मौका गवा दिया था, जिस कारण लग रहा था यह मौका श्रीलंकाई टीम को काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। परंतु दोस्तों, महीश तीक्षाना ने अपनी इस गलती का जल्दी ही सुधार किया और मैच के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आते ही कमाल कर डाला और अपने ओवर की पहली ही घूमती हुई गेंद में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे फिन एलन को फंसाया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का पहला झटका न्यूजीलैंड की टीम को दे दिया। आपको बता दें, फिन एलन आज श्रीलंका के खिलाफ 13 गेंदों में 23 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, पावर प्ले में ही न्यूजीलैंड का बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी श्रीलंकाई खिलाड़ियों और साथ ही श्रीलंकाई दर्शकों के बीच मैदान पर देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर फिन एलन निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी रचिन रविंद्र। आपको बता दूं, इस ओवर में महीश तीक्षाना ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही अपनी इसी लाइन और लेंथ के बलबूते महज 3 रन बनाने का मौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों, पिछले ओवर में श्रीलंकाई स्पिनर गेंदबाज ने विकेट चटकाया था, लेकिन इसके बावजूद मैच का 5वां ओवर श्रीलंकाई कप्तान दसुन शनाका ने करने दिया तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को। और दोस्तों, गेंदबाजी पर आए दुष्मंथा चमीरा ने भी आते ही दसुन शनाका का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और अपनी ओवर की दूसरी ही तेज रफ्तार की अंदर आती हुई गेंद में न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज टिम सीफर्ट को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, टिम सीफर्ट आज टीम के लिए महज 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, श्रीलंका के स्पिनर और तेज गेंदबाज के सामने एक बेहतरीन शुरुआत मिलने के बावजूद अब 2 बड़े बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम गवा चुकी थी, जिसे देखकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में अब श्रीलंका की टीम मैदान पर देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने आते ही 1 रन बटोरा और स्ट्राइक रचिन रविंद्र को दी। और दोस्तों, स्ट्राइक मिलते ही रचिन रविंद्र ने गेंदबाजी कर रहे दुष्मंथा चमीरा के खिलाफ अपना असली अंदाज दिखाया और ओवर की 5वीं गेंद को कवर की ओर धकेलते हुए अपनी पारी का पहला शानदार चौका जड़ दिया। बता दूं, इस ओवर में दुष्मंथा चमीरा
चमीरा ने विकेट चटकाते हुए महज 6 ही रन खर्च किए। दोस्तों देखा जाए तो अब तक हुए पहले 5 ओवरों का खेल बराबरी पर दोनों ही टीमों के बीच देखने को मिला था, लेकिन अब पावर प्ले का महज आखिरी ओवर बचा हुआ था, जिस कारण देखना दिलचस्प था कि आखिरी ओवर कौन सी टीम अपने हित में करने में सफल हो पाती है। ऐसे में दोस्तों पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए श्रीलंका की ओर से महेश तीक्षाना, जिन्होंने एक बार फिर इस ओवर में अपनी घूमती हुई गेंद में मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में मात्र स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। इस कारण दोस्तों आज पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड 44 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए देखा जाए तो अब तक एक संभली हुई शुरुआत न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी, लेकिन श्रीलंका जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्र को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तेज रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ जलवा न्यूजीलैंड की ओर से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए स्पिनर गेंदबाज दुशान हेमंथा के खिलाफ आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे रचिन रविंद्र ने अपने बल्ले का मुंह खोला और सामने की ओर खूबसूरत तरीके से गेंद को भेजते हुए शानदार चौका अपने खाते में जोड़ लिया। बता दूं, भले ही दूसरी गेंद पर एक चौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिला, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी कर रहे दुशान हेमंथा ने अपनी लाइन और लेंथ में बदलाव किया और इसके बाद महज इक्का दुक्का रन बटोरने का मौका न्यूजीलैंड की टीम को दिया। वहीं दोस्तों कुछ इसी प्रकार का ओवर अगला भी देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए ऑफ स्पिनर गेंदबाज चरित असलंका ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और क्रीज पर मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को उसमें बांध के रखते हुए महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका इस ओवर में दिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए करीबन अब तक 2 ओवरों का खेल बीत चुका था, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी न्यूजीलैंड की ओर से देखने को मिलनी चाहिए थी वह अब तक नहीं मिली थी, जिस कारण धीरे धीरे अब दबाव भी न्यूजीलैंड टीम पर बढ़ता जा रहा था। परंतु दोस्तों तभी दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 9वें ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में धमाल मचा डाला और गेंदबाजी पर आए दुशान हेमंथा को आड़े हाथों लेते हुए पहले रचिन रविंद्र ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन की ओर उड़ता हुआ एक आसमानी छक्का जड़ दिया, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए सामने की ओर एक चौका अपने खाते में जोड़ लिया। लगने लगा कि अब इस एक ओवर से न्यूजीलैंड की टीम की रफ्तार तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। परंतु दोस्तों जैसे ही इस ओवर में रन बने, अगले ओवर में श्रीलंकाई कप्तान ने चालाकी की और स्पिनर गेंदबाज को हटाकर अपने तेज गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को गेंदबाजी पर बुलाया। और दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी दुष्मंथा चमीरा ने आते ही अपनी तूफानी गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान में पेश किया और ओवर की दूसरी ही अंदर आती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद ग्लेन फिलिप्स को चकमा दिया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए आज के महामुकाबले का तीसरा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें ग्लेन फिलिप्स आज टीम के लिए 18 गेंदों में महज 18 ही रन की पारी खेल पाए। दोस्तों पहले ही पावर प्ले के बाद श्रीलंकाई टीम ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा था और अब इस एक विकेट ने पूरी तरीके से प्रेशर अब न्यूजीलैंड पर बढ़ा दिया था। ऐसे में दोस्तों इस प्रेशर को हटाने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल। आपको बता दूं इस ओवर में दूसरी गेंद पर विकेट चटकाने के साथ ही दुष्मंथा चमीरा ने मात्र 2 ही रन खर्च किए। दोस्तों परिस्थितियों को देखा जाए तो हर एक बीतता हुआ ओवर अब न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बढ़ाता जा रहा था। जी हां, क्योंकि पहले ही न्यूजीलैंड की रनगति धीमी थी और साथ ही अंतराल समय से विकेट गिर जाने के चलते देखा जाए तो अब इस मुकाबले पर श्रीलंकाई टीम हावी होती हुई नजर आ रही थी और दोस्तों इसी में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच का 12वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज महेश तीक्षाना, जिन्होंने इस बार मैदान में आतंक मचा डाला और अपने एक ही ओवर में दोहरा झटका विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को दे दिया। जी हां, पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सेट हुए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को कट शॉट खेलने पर मजबूर किया और दुशान हेमंथा के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दे दिया। तो वहीं इसके बाद मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन का भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर डाला। आपको बता दें रचिन रविंद्र जहां इस मुकाबले में 32 रनों की पारी खेल आउट हुए, तो वहीं मार्क चैपमैन आज श्रीलंका के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों महेश तीक्षाना की फिरकी के जाल में पूरी तरीके से अब न्यूजीलैंड की टीम मानो जैसे डगमगा चुकी थी। जी हां, क्योंकि अब तक 100 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज न्यूजीलैंड की टीम गवा चुकी थी, जिसे देख स्टेडियम में बैठे श्रीलंकाई प्रशंसक काफी ज्यादा शोर करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर अब न्यूजीलैंड के खेमे में सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे न्यूजीलैंड के खुद कप्तान मिचेल सेंटनर। परंतु दोस्तों मानो जैसे न्यूजीलैंड को अब नजर लग गई थी। जी हां, क्योंकि एक ओवर में दोहरा झटका लगने के बाद
अगले ओवर में एक और कीमती विकेट न्यूजीलैंड की टीम ने गंवा दिया, जहां पर गेंदबाजी पर आए दुनित वेल्लालागे ने महीश तीक्षाना की तरह आते ही अपनी फिरकी के जाल में ओवर की पहली ही गेंद पर न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज डेरिल मिचेल को फंसाया और सीधे गिल्लियों बिखेरते हुए पूरी तरीके से न्यूजीलैंड को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको बता दें, डेरिल मिचेल आज टीम के लिए मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, दसुन शनाका की बेहतरीन कप्तानी और स्पिनर गेंदबाजों का शानदार साथ मिलने के चलते अब पूरी तरीके से इस मुकाबले पर श्रीलंका की टीम हावी हो चुकी थी, क्योंकि ना न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रन बना पा रहे थे और ना अपने विकेट संभालने में सक्षम थे, जिस कारण दोस्तों देखा जाए तो काफी ज्यादा मुश्किल में अब न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस मौके पर मैदान में उतरे कोल मैककॉन्ची, परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा था। जी हाँ, क्योंकि इसके बाद मैच का 14वां और 15वां ओवर काफी शांत देखने को मिला, जहां पर मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन श्रीलंका की चल रही बेहतरीन गेंदबाजी के सामने वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और महज इक्का दुक्का रन बटोरते हुए नजर आए। परंतु दोस्तों, श्रीलंका के सामने एक विशाल लक्ष्य स्कोर बोर्ड पर लगाना था, तो अब किसी भी हाल में चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक हो चुका था। जी हाँ, क्योंकि अब महज अंतिम 5 ओवरों का खेल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास बचा हुआ था। ऐसे में दोस्तों, श्रीलंका की ओर से मैच का 16वां ओवर लेकर आए चरित असलंका, जिनके खिलाफ ओवर की पहली 5 गेंदों पर तो एक बार फिर महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज नजर आए। परंतु दोस्तों, लंबे अंतराल बाद छठी गेंद पर कोल मैककॉन्ची ने अपना हाथ खोला और नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए पीछे की ओर एक शानदार चौका जड़ दिया। बता दूं, करीबन 5 ओवरों के बाद यह चौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिला था। परंतु दोस्तों, मानो जैसे कोल मैककॉन्ची की बल्लेबाजी का यह बस ट्रेलर था। जी हाँ, क्योंकि चरित असलंका के खिलाफ एक चौका जड़ने के बाद मैच के अगले यानी 17वें ओवर में कोल मैककॉन्ची ने मैदान में आतंक मचा डाला और अब तक बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले दुष्मंथा चमीरा को अपने पाले में लिया और लगातार 2 गेंदों पर अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया और 2 छक्कों के साथ अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हाँ, क्योंकि यह 2 छक्के लगने के बाद कोल मैककॉन्ची यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ओवर की आखिरी गेंद पर एक बार फिर अपने बल्ले का मुंह खोला और पॉइंट की ओर कट लगाते हुए इस बार गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। बता दूं, इस ओवर में कोल मैककॉन्ची ने अपने खुद के दम पर 18 रन बटोर लिए। दोस्तों, अंतिम ओवरों को देख अब अचानक न्यूजीलैंड टीम की रफ्तार काफी तेज गति से मैदान पर बढ़ती हुई नजर आने लगी थी और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर कोल मैककॉन्ची का साथ निभा रहे मिचेल सेंटनर ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए महीश तीक्षाना के खिलाफ पहले तीसरी गेंद पर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी और 5वीं गेंद पर छक्का जड़ते हुए पहली बार न्यूजीलैंड के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। दोस्तों, एक ओर से कोल मैककॉन्ची तो दूसरी ओर से मिचेल सेंटनर मानो अब रनों की बरसात मैदान पर करते जा रहे थे, जिस कारण जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। परंतु दोस्तों, अब महज अंतिम 12 गेंदों का खेल न्यूजीलैंड की टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण आवश्यकता थी इसी प्रकार के बड़े शॉट जड़ते हुए एक विशाल स्कोर तक टीम को ले जाने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 19वें ओवर से देखने को भी मिला, जहां पर पहले कोल मैककॉन्ची ने कट लगाते हुए पीछे की ओर चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर गेंदबाजी कर रहे दिलशान मधुशंका के खिलाफ मिचेल सेंटनर ने फुल टॉस गेंद को सीधे प्रशंसकों के बीच भेज दिया और अंतिम ओवर में भी इसी प्रकार की रनों की बौछार करते हुए टीम को 160 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए श्रीलंका के सामने 169 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड से मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, न्यूजीलैंड द्वारा दिया गया लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। परंतु दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस बार श्रीलंका की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए मैट हेनरी ने आते ही मैदान में धमाल मचा डाला और अपने ओवर की पहली ही कांटा बदलती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद पथुम निसांका को फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए पहली ही गेंद पर आज के महामुकाबले का बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को दे दिया। आपको बता दें, पथुम निसांका इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। दोस्तों, पहली ही गेंद पर श्रीलंकाई टीम की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब अलग ही जल्लोष न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान में करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में बैठे श्रीलंका के प्रशंसकों में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, पहले ही ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज चरित असलंका। बता दूं, इस ओवर की पहली गेंद पर मैट हेनरी ने विकेट तो चटकाया ही और साथ ही इसके बाद बची हुई 5 गेंदों पर अपनी इसी लाइन और लेंथ को आगे भी बरकरार
रखा और इस ओवर को पूरी तरीके से मेडन पर खत्म किया। और दोस्तों कुछ इसी प्रकार का ओवर दूसरा भी देखने को मिला, जहां पर गेंदबाजी पर आए कोल मैककॉन्ची के खिलाफ भले ही तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज चरित असलंका ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद गेंदबाजी कर रहे कोल मैककॉन्ची की वापसी इस ओवर में देखने को मिली, जिन्होंने अपने फिरकी के जाल में दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इसके बाद महज 1 रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए करीबन अब 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में काफी खराब बल्लेबाजी श्रीलंकाई टीम की ओर से देखने को मिली थी। जी हां, महज 6 रन अब तक श्रीलंकाई टीम स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। इस कारण अब तीसरे ओवर से पावर प्ले का फायदा उठाना काफी ज्यादा आवश्यक श्रीलंका की टीम के लिए हो चुका था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ श्रीलंकाई बल्लेबाज कर पाते उससे पहले ही एक बार फिर मैच का तीसरा ओवर लेकर आए। मैट हेनरी ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की पहली ही पटकी हुई गेंद में चौका जड़ने वाले चरित असलंका को फंसाया और डेरिल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए 3 ओवर के भीतर ही श्रीलंका की टीम को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें चरित असलंका आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 गेंदों में महज 5 ही रन बना पाए। दोस्तों मैट हेनरी की तूफानी गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही अब श्रीलंकाई टीम डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक 10 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 बड़े बल्लेबाज श्रीलंका अपने गवा चुकी थी, जिस कारण पूरी तरीके से प्रेशर अब बल्लेबाजी कर रही श्रीलंका की टीम पर आ चुका था। ऐसे में दोस्तों अब इस प्रेशर से टीम को निकालने मैदान में उतरे पवन रत्नायके, जिन्होंने आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन मैट हेनरी की चल रही खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए और इस ओवर में इसके बाद महज 1 ही रन बना पाए। दोस्तों भले ही पावर प्ले शुरू था, लेकिन न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते श्रीलंकाई बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। जी हां, क्योंकि पहले 3 ओवर शांत रहने के बाद मैच का चौथा ओवर भी न्यूजीलैंड ने अपने हित में किया, जहां पर गेंदबाजी पर आए कोल मैककॉन्ची ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना एक बार फिर श्रीलंकाई बल्लेबाजों को दिखाया और इस ओवर में भी महज स्ट्राइक रोटेट करने का मौका श्रीलंका की टीम को दिया। दोस्तों हर एक बितता हुआ पावर प्ले का ओवर अब श्रीलंकाई टीम को इस मुकाबले में पीछे की ओर धकेले जा रहा था। जी हां, क्योंकि पावर प्ले का ही ऐसा समय रहता है जब कोई भी टीम बड़े शॉट जड़ते हुए रन बनाती है, लेकिन आज लक्ष्य का पीछा करते हुए जल्दी ही बड़े विकेट गिर जाने के चलते श्रीलंकाई बल्लेबाज काफी ज्यादा दबाव में अब बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि इसके बाद गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने भी इसका काफी बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया और अपने ओवर में महज 5 रन बनाने का मौका श्रीलंकाई बल्लेबाजों को दिया। बता दूं, भले ही इस ओवर में तीसरी गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक चौका मिचेल सेंटनर को लगाया था, लेकिन इसके बावजूद यह ओवर श्रीलंकाई टीम अपने हित में करने में सफल नहीं हो पाई थी। दोस्तों विकेट चटकाते हुए अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते पूरी तरीके से कीवी गेंदबाजों ने श्रीलंका की टीम को जकड़ कर रखा था। जी हां, चौका छक्का तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बटोरते वक्त भी श्रीलंकाई बल्लेबाज संघर्ष करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे और दोस्तों इसी के चलते पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक श्रीलंका की टीम महज 20 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई। दोस्तों देखा जाए तो जैसी शुरुआत लक्ष्य का पीछा करते हुए आज श्रीलंकाई बल्लेबाजों को टीम को दिलानी चाहिए थी, वैसी दिलाने में वो सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए लक्ष्य तक पहुंचना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों को 5वां गियर डालते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों का रवैया नहीं बदला। जी हां, और काफी धीमा खेल श्रीलंकाई बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिला, जहां पर पहले पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए। मिचेल सेंटनर के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाजों ने महज 3 रन बनाए, तो वहीं इसके बाद अगला ओवर भी ईश सौढ़ी ने काफी किफायती डाला, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन इस ओवर में भी मात्र 2 ही रन श्रीलंकाई बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिले। दोस्तों हर एक खराब ओवर के साथ अब श्रीलंका इस मुकाबले में पिछड़ती जा रही थी। जी हां, क्योंकि धीमी बल्लेबाजी के चलते अब आवश्यक रन रेट करीबन 12 के पार पहुंच चुका था, जिसे देख काफी ज्यादा टेंशन में अब श्रीलंकाई खेमा देखने को मिल रहा था और दोस्तों इसी टेंशन में बढ़ोतरी करते हुए नजर आए मैच का 9वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर गेंदबाज रचिन रविंद्र, जिन्होंने आते ही ओवर की पहली ही अपनी घूमती हुई गेंद में श्रीलंका के अनुभवी बल्लेबाज कुशल मेंडिस को चकमा दिया और विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करवाते हुए श्रीलंका की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें कुशल मेंडिस आज टीम के लिए कुछ खास पारी नहीं खेल पाए और महज 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों एक के बाद एक श्रीलंकाई टीम ताश के पत्तों की तरह अब इस मुकाबले में बिखर चुकी थी। जी हां, क्योंकि कुशल मेंडिस के विकेट गिर जाने के बाद एक गेंद बाद एक बार फिर गेंदबाजी कर रहे रचिन रविंद्र ने अपने चक्रव्यूह में दूसरी छोर पर खड़े पवन रत्नायके को फंसाया और हूबहू विकेट कीपर की तरह स्टंप आउट करवाते हुए एक ही ओवर में दोहरा झटका श्रीलंकाई टीम को दे दिया।
आपको बता दें, पवन रत्नायके आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 गेंदों में 10 रनों की पारी खेल आउट हुए दोस्तों। भले ही रचिन रविंद्र एक बल्लेबाज हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते मैदान में धमाल मचा रखा था। जी हां, क्योंकि एक ही ओवर में 2 झटके देने के चलते श्रीलंका की टीम की यह मुकाबला जीतने की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि 50 रनों पर ही अब 4 महत्वपूर्ण बल्लेबाज निराश होकर पवेलियन की राह पकड़ चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे कप्तान दसुन शनाका और कामिंदु मेंडिस, जहां पर इस ओवर में 2 झटके लग जाने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर नए बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस ने बड़ा शॉट खेला और नीचे बैठकर गेंद को पीछे की ओर खेलते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में भी एक बार फिर कामिंदु मेंडिस की ओर से एक अतरंगी चौका गेंदबाजी कर रहे ईश सोढ़ी के खिलाफ देखने को मिला। परंतु दोस्तों, एक छोर से बड़े शॉट खेलकर अब काम नहीं बनने वाला था। जी हां, क्योंकि शुरुआती ओवरों से धीमी बल्लेबाजी करने के चलते अब स्थिति काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी और अब अंतिम 10 ओवरों का खेल ही बचा था और अभी भी श्रीलंका की टीम को 130 रनों की जरूरत थी, जिस कारण अब दूसरी छोर से भी गेंदबाजों की पिटाई करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, ऐसा कुछ देखने को मिलता उससे पहले ही एक ओवर में दोहरा झटका देने वाले रचिन रविंद्र ने एक बार फिर मैच के 11वें ओवर में अपनी बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और इस बार अपने जाल में श्रीलंकाई कप्तान शनाका को फंसाया और फिन एलन के हाथों कैच आउट करवाते हुए आज के महामुकाबले का 5वां झटका श्रीलंका की टीम को दे दिया। आपको बता दें, दसुन शनाका इस महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम के लिए मात्र 3 ही रन बना पाए दोस्तों। देखा जाए तो धमाकेदार बल्लेबाजी के बाद अब अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड ने इस मुकाबले को जकड़ कर रखा था। दोस्तों, मिचेल सेंटनर की बेहतरीन कप्तानी में जिस तरह का प्रदर्शन आज न्यूजीलैंड की टीम कर रही थी वह लाजवाब था। वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम की ओर से इतनी खराब बल्लेबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी कि जिसे देखकर प्रशंसक पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। ऐसे में दोस्तों, अब श्रीलंका की ओर से मैदान में उतरे दुशान हेमंत था, परंतु दोस्तों, न्यूजीलैंड की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने जब बड़े बल्लेबाज चल नहीं सके तो ये किस खेत की मूली थी। जी हां, क्योंकि अगले ही ओवर में दुशान हेमंथा भी गेंदबाजी पर आए रचिन रविंद्र के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठे और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में डेरिल मिचेल को एक आसान सा कैच थमाकर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, दुशान हेमंथा 6 गेंदों में 3 रनों की पारी खेल आउट हुए और दोस्तों, अब देखा जाए तो यह मुकाबला श्रीलंकाई टीम के हाथ से निकल चुका था। जी हां, क्योंकि एक के बाद एक देखते ही देखते 6 बड़े बल्लेबाज अब श्रीलंका के न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने धराशायी हो चुके थे और परिस्थितियों को देखते हुए भी यहाँ से लक्ष्य को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल अब श्रीलंकाई टीम के लिए आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड खिलाड़ी दुनित वेल्लालागे, जिन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका तो जरूर जरा, लेकिन अब इस एक चौके से काम नहीं बनने वाला था, क्योंकि अब मुकाबला अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चुका था, जहां पर अब बचे हुए आखिरी 5 ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए 98 रनों की जरूरत थी, जो हो पाना यहां से संभव नहीं था। भले ही इसके बाद आखिरी ओवरों में दुनित वेल्लालागे ने बड़े शॉट खेलते हुए टीम को लक्ष्य के करीब ले जाना चाहा, परंतु दोस्तों, दूसरी छोर से साथ न मिलने के चलते टीम को जीत के करीब ले जाने में वह भी पूरी तरह असफल रहे, जिस कारण पहले अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी और इसके बाद घातक गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड ने आज का यह महामुकाबला 61 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।